जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम बात करेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो की। तो दोस्तों, ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि अभी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ये पूछा गया था कि कौन सा कथन का क्या अर्थ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। आप वहाँ जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र चिंतन की परंपरा का विकास 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से माना जाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हेसियड, सोलन, पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में सहायिकता आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचन की पहली झलक प्लेटो 427 से लेकर के 347 ईसा पूर्व के इयोन नामक संवाद में मिलती है। प्लेटो का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। किस प्रकार है, नीचे देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म, मृत्यु कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 427 से लेकर के 347। इनका जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व और मृत्यु 347 ईसा पूर्व के लगभग। और इनका जन्म स्थान है एथेंस और इनका मूल नाम है अरिस्तोक्लीस और गुरु प्रदत्त, मतलब इनको गुरु प्लातोन के नाम से पुकारते थे। और अरबी फारसी नाम इनका है अफलातून, वहीं अंग्रेजी नाम है इनका प्लेटो। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्यय सिद्धांत, दूसरा है आदर्श राज्य, तीसरा है आत्मा की अमरत्व सिद्धि, चौथा है सृष्टि शास्त्र और पांचवा है ज्ञान मीमांसा। फिर है प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार मतलब आइडिया ही चरम सत्य है। वह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका क्रिएटर मतलब रचनाकार है। वह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य में 3 गुना दूर है। सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। अर्थात विचार या प्रत्यय अनुकरण, वस्तु जगत अनुकरण, कला जगत। प्लेटो ने यूनानी शब्द मीमेसिस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्व रहता है जो हेय है। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत रिमूव्ड है। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? इयोन, क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस। विचार गोष्ठी, गणतंत्र, लॉज, ये इनकी रचनाएं हैं। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन दैवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है।
काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। पहला है अनुकरणात्मक प्रहसन और दुखांत नाटक। दूसरा है वर्णनात्मक डिथिरैम्ब प्रगति। तीसरा है मिश्र महाकाव्य। प्लेटो ने कला को आग्राहम माना है जिसके 2 आधार हैं। पहला है दर्शन और दूसरा है प्रयोजन। कला के मूल के संबंध में प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि था। इसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि दासता मृत्यु से भी भयावह है। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्लेटो के बारे में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आगे देखेंगे अरस्तु के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अरस्तु के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।